अध्यात्म और ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। हम बात कर रहे हैं दीपावली और कार्तिक मास को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, और इसी श्रृंखला में आज मैं शंख स्थापना के लिए आपको इसी कार्तिक महीने में बहुत श्रेष्ठ दिन आपको बताने वाला हूं। कब आपको स्थापना करनी है, शंख कैसे बजता है, कैसे बजाना चाहिए, कैसे स्थापना करनी चाहिए, ओरिजिनल शंख कैसे होते हैं, इन सारे बिंदुओं को लेकर मैं आपके साथ विस्तृत रूप से पहले कई बार आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आपको प्राप्त होती रहें। शंख जब भी आप बजाते हैं, तो मैंने कई बार आपको शंख बजाकर प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, तो शंख आपको सिंगल नहीं बजाना है, एक बार में अलग अलग तरीके उसको रुक करके, ब्रेक करके 2 से 3 बार, और तब उसके बाद लंबी सांस आपको देनी है। उसको हम ऐसे 2-3 बार लहरा के बजा सकते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से शुभता का सूचक होता है शंख बजना, पूजा में जो हम बजाते हैं। और अब जब धन त्रयोदशी आ रही है, उस दिन आप शंख लाएं और शंख की स्थापना करें, क्योंकि शंख का प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ था। 14 जो रत्न निकले थे समुद्र मंथन से, उसमें लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से, और कुबेर धनवंतरी भगवान का जन्म, क्योंकि इसीलिए कुबेर का जब पूजन होता है इस दिन, लक्ष्मी का पूजन होता है, और धनवंतरी भगवान का, क्योंकि लक्ष्मी और जो है धनवंतरी भगवान दोनों का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। और शंख का भी इसलिए ये अपने जो है शंख को लक्ष्मी अपना भ्राता मानती है, भाई मानती है। इसीलिए शंख को स्थापित करने के लिए ये बहुत अच्छा दिन हो सकता है धन त्रयोदशी। आपको क्या करना है, मार्केट से शंख लेकर आना है, उसको गर्म दूध में या तो पका लीजिए, या फिर गर्म दूध गर्म करके उस शंखों में डाल दीजिए, ताकि शंख खुल भी जाता है, इसका पूजन। और या फिर ठंडे दूध से भी आप अभिषेक पूजन करके और भगवान नारायण का पहले से पूजन करें। हो सके तो जब भी आप नारायण का अभिषेक करते हैं, तो आप शंख से कर सकते हैं। शंख से भगवान का पुरुषोक्त के द्वारा, पुरुषोक्त से भगवान का पूजन जो है शंख के द्वारा करना है। शंख में जल या गंगा जल से आप उनका अभिषेक कीजिए, और फिर गंधाक्षत पुष्प के द्वारा शंख को जो है आसन दे करके, स्टैंड भी शंख का आता है, आप उसे भी लाकर रख सकते हैं, और उसमें शंख को स्थापित करना है। और इस प्रकार से आप धन त्रयोदशी के दिन अगर शंख को स्थापित करते हैं, तो एक विशेष अवसर आपके पास है इस कार्तिक मास के अंदर, और नियमित इस शंख को पूजन करना है, बजाना है, और उल्टा नहीं रखना है, शंख को सुल्टा करके रखना है, और उसमें जल भर के रखना है, खाली नहीं रखना है। तो ये शंख स्थापना इस विधि से आप करें, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कुछ विशेष सनातन पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर शीघ्र समय अनुसार चर्चा करेंगे।